हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। राइट। ठंड बहुत पड़ रही है तो पढ़ाई तो चल रही है ना, ऐसा तो नहीं है पढ़ाई स्टॉप हो गई। चलिए, तो पहली आज की जो न्यूज़ है वो एक पोर्टल के साथ जुड़ी हुई है, जिस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। हुआ क्या है, यूनियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ, कौन से मिनिस्टर ने इसे अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने क्या किया है, ई श्रम पोर्टल का मल्टीलिंगुअल वर्जन लॉन्च किया है। कौन सा वर्जन? मल्टीलिंगुअल वर्जन। अभी तक जब इसे लॉन्च किया गया लॉन्च किया गया था, तो ये केवल और केवल चार भाषाओं में काम कर रहा था। वो भाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, कन्नड़ और मराठी। राइट। ये चार भाषाओं में इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन अब क्या किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर ने अब इसे मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब ये काम करेगा टोटल 22 लैंग्वेजेस पे। 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में मेंशन्ड है। उन लैंग्वेज में अब ये पोर्टल अवेलेबल होगा। क्या काम करता है ये पोर्टल? एक फ्लैगशिप है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट द्वारा, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एम्पावर करने का काम करता है। राइट। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब आप देख सकते हो, स्ट्रीट वेंडर हैं जिनकी जॉब फिक्स्ड नहीं है, कभी कभी उन्हें टाइम टाइम से काम मिलता है, साल भर में हो सकता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेरोजगार रहते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एम्पावर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अभी तक ये चार भाषाओं में काम कर रहा था, लेकिन अब ये टोटल 22 लैंग्वेजेस में काम करेगा, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में मेंशन्ड है। राइट। ओके। इस पोर्टल को डिजाइन किसने किया है? कोई तो होगा जिसने पोर्टल को डिजाइन किया होगा। तो इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है बाय NDUW, यानी कि नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। साथ ही हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इंडिया का इंडिया का AI ट्रांसलेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आप सभी ने, अगर न्यूज़ आपने फॉलो किया होगा, तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट इट। क्या नाम था इसका? इसका नाम था भाषिनी प्रोजेक्ट। राइट। क्या नाम था इसका? भाषिनी प्रोजेक्ट। ये करता था ट्रांसलेशन का काम। तो इसी की हेल्प से अब इस पोर्टल को, ई श्रम पोर्टल को टोटल 22 लैंग्वेजेस में लॉन्च करना काफी आसान रहा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसे लॉन्च कर दिया। ठीक है। मेरा एक सवाल है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एट प्रेजेंट हैं कौन? उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। ओके। तो ये हो गया, लॉन्च हो गया। कब इसे लॉन्च किया गया था, ई श्रम पोर्टल को एक्चुअली कब लॉन्च किया गया था? तो वो डेट भी आप लिख लो, 26 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। राइट। और अब इसे क्या कर दिया गया है, इसका मॉडिफाइड वर्जन अब लॉन्च कर दिया गया है। राइट। ओके। तो रिसेंट में कौन कौन से पोर्टल अभी लॉन्च किए गए हैं, जरा उन सब के बारे में जान लिया जाए। भारत पोल पोर्टल, ये अभी मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। इसे CBI द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब हमारे होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया था। पर ये काम करेगा CBI के अंडर में, एग्जैक्टली लाइक इंटरनेशनल पुलिसिंग जो कि इंटरपोल है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, उसी की तर्ज पे भारत पोल पोर्टल भी काम करेगा हमारे भारत में। स्कैम से बचो, ये पोर्टल लॉन्च किया गया था मेटा के द्वारा। स्कैम वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिसको रोकने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। थर्ड है AI सामर्थ, इसे किसने लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया था गूगल ने। रंगीन मछली ऐप, अभी ये कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया था, जस्ट टू सपोर्ट जस्ट टू सपोर्ट इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर। हम रखते हैं ना एक्वेरियम वगैरह, तो उसकी मछलियों का व्यापार भी काफी ज्यादा फ्लरिश करे, इस वजह से इस रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया था। और सारथी ऐप लॉन्च किया गया है ताकि बिजनेस को और ज्यादा इनहांस किया जा सके और कॉमर्स सेक्टर को इनहांस किया जा सके। ये सब कुछ रीसेंट के थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट न्यूज, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो डिस्कवर करी गई है त्रिपुरा में। तो क्या सबसे पहली बार इसे यहाँ पर पाया गया है?
इससे पहले भी इसे एक्चुअली यहाँ पर देखा गया था, पर दोबारा से ये नज़र आई है। क्यों इसे बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई कहा जा रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हो। एक कलर, दूसरे कलर की स्ट्रिप, फिर तीसरे कलर की स्ट्रिप। इस वजह से इसे बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई का नाम दिया गया है। ठीक है। त्रिपुरा में इसे कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है सेपा सेपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। है ना थोड़ा यूनिक नाम? अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये त्रिपुरा में है? तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखना है। कहाँ पर लोकेटेड है? त्रिपुरा में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिपाही जला। उसी डिस्ट्रिक्ट में ये वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। पहली बार इसे कब ऑब्जर्व किया गया था? पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था 5th ऑफ मई 2021 में इस बटरफ्लाई को देखा गया था। और अभी रिसेंटली इसे वापस से नोटिस किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अगर बात की जाए तो इसे कौन से स्केड्यूल में रखा गया है? इसे रखा गया है स्केड्यूल नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा, ये स्केड्यूल 1 नहीं है, स्केड्यूल 2 में रखा गया है। राइट। तो आपको याद रखना है कि बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई अभी डिस्कवर करी गई है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? ये नाम आपको याद रखना है। ओके। त्रिपुरा आया है तो त्रिपुरा की कैपिटल, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसकी कैपिटल है अगरतला। इसकी कैपिटल है अगरतला। ओके। एक क्वेश्चन है जो हो सकता है कि बन जाए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई? तो इसका जवाब होगा रचना जलिंद्र इंद्र। एक्चुअली इसे एक साइंटिफिक नेम भी दिया गया है जिसका नाम है रचना जलिंद्र इंद्र। तो ये नाम भी आप कहीं पर नोट डाउन कर लें। ठीक है। साइंटिफिक नाम पूछा जाएगा तो साइंटिफिक नेम भी। ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू, एक्चुअली मैंने ये न्यूज आपको पढ़ा रखी है बट स्टिल शुरुआत हो चुकी है इसकी तो जानना तो जरूरी है। 18th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जिसका आयोजन किया जाना था कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा में। कब से कब तक? 8th ऑफ जनवरी से लेके 10th ऑफ जनवरी तक। आपको मैंने ये भी बताया था कि पीएम और प्रेसिडेंट इस समारोह को, इस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उड़ीसा जाएंगे। साथ ही इसकी एक थीम रखी गई है जो मैंने नहीं बताई थी। वो थीम आप नोट डाउन करना, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस साल का जितना भी थीम, जितनी भी चीजें आएंगी, वो सारी चीज फोकस कर रही होगी विकसित भारत को। आप सभी को पता होगा कि हमारा टारगेट है 2047 तक का भारत को पूरी तरीके से डेवलप्ड करने का, राइट, विकसित करने का, क्योंकि तब हमारा भारत अपनी 100th नंबर की आजादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हो। ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 8 से लेकर 10 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका शुभारंभ हो चुका है उड़ीसा में। यहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है। हम क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 9th ऑफ जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इस वजह से इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। पहले इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से इसे 2 सालों में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इसका सेलिब्रेशन बाइनियल किया जाता है। राइट। यानी कि अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो 2023 में इसका लास्ट सेलिब्रेशन हुआ था और 2025 में इसे वापस से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये रहे गांधी जी। गांधी जी आए थे रिटर्न साउथ अफ्रीका से 1915 में, उसीलिए हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि प्रवासी भारतीय भारतीय कन्वेंशन को स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय दिवस कन्वेंशन, एक्चुअली भारतीय दिवस कन्वेंशन को स्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहले कब इसे स्टैब्लिश किया गया? 2003 में, जब एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे हमारे यहाँ भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने ही लॉन्च किया था, जिसके बाद से 2015 के बाद से लगातार हर 2 सालों में इस दिवस को मनाया जा रहा है। 2023 का एडिशन सेलिब्रेट किया गया था। वो जगह भी आपको याद रखनी होगी, इंदौर मध्य प्रदेश में। 2025 का कहाँ सेलिब्रेशन किया जा रहा है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। नाउ उड़ीसा के सीएम का नाम, क्योंकि अभी ये हाल ही में बने हैं तो आपको इनका नाम भी याद रखना होगा।
क्या नाम है इनका? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जी। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे एनआरआईज आते हैं जो कि है तो इंडियन, पर वो भारत में नहीं रहते, वो भारत से बाहर रहते हैं, और उन्हें सम्मानित भी किया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ये अवार्ड हमारी प्रेसिडेंट देती हैं, इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। राइट? कौन सा एडिशन है, कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है? अब ऑर्गेनाइज होने वाला है महाकुंभ, तो अगला जो न्यूज में चलेगा वो चलेगा महाकुंभ, क्योंकि 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो डेफिनेटली इसके बाद जो चर्चा में आएगा वो आएगा महाकुंभ। तो तैयार रहिएगा। अभी फिलहाल के लिए प्रवासी भारतीय दिवस आप याद रखिए। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। उड़ीसा क्यों क्यों जाना जाता है, कौन कौन से फेमस टेम्पल्स हैं वहां पर? जगन्नाथपुरी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, तारा तारिणी टेम्पल, ये सारे के सारे टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम है टोडा ट्राइब। ये कहाँ पर रहते हैं? नीलगिरीज में रहते हैं। नीलगिरी हिल वाले रीजन में रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि नीलगिरी 3 राज्यों में लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, तीनों का जंक्शन पॉइंट है। राइट? ये नीलगिरी हिल्स पर रहते हैं। इन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, जिस न्यू ईयर को हम जानते हैं किस नाम से? मोद वेद फेस्टिवल के नाम से। ये इनका न्यू ईयर है। राइट? याद रखिएगा। कौन सी ट्राइब? टोडा ट्राइब। अगर आप इनके बारे में थोड़ा और जानो, तो इनमें टोटल 5 क्लैंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पाइकी, एक होता है पिक्कन, एक होता है कुट्टन कुट्टन, एक होता है केन्ना, और एक होता है तोड़ी। ये क्लेन है विद इन दिस ट्राइब। इनकी खुद की लैंग्वेज होती है, ये अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। राइट? इनका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, यानी कि कोई लिपि नहीं होती। यूजुअली ये कम्युनिटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी को किस नाम से जाना जाता है? मुंड के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी होती है पैट्री लीनियज, यानी पितृ सत्तात्मक, है ना? ओके। तो ये हो गई टोडा ट्राइब की बात। इन्होंने अभी हाल ही में अपना कौन सा वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है? न्यू ईयर का त्योहार, जिसे हम मोद वेद के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको कल या परसों की न्यूज में पढ़ाया था जलीकट्टू के बारे में। जलीकट्टू ये भी तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया था, जो कि क्या था? एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल था। अभी आने वाले टाइम में आपको क्या मिलेगा? लोहड़ी मिलेगा। और क्या मिलेगा? अ, मकर संक्रांति मिलेगा। ये सारे के सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। राइट? अभी आएंगे सारे के सारे। मकर संक्रांति मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा मागी बीहू। तो ये सारे फेस्टिवल की शुरुआत अब धीरे धीरे करके होगी। ओके। ट्राइब्स आए हैं तो कुछ ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। गोंड ट्राइब, जो कि अपने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गोंड ट्राइब की है, ये कहाँ पर मेजरली पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर ये ट्राइब पाई जाती है। भील कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं राजस्थान, गुजरात, एमपी। संथल ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? ये पाए जाते हैं झारखंड में। उसके बाद चकमा ट्राइब, ये पाए जाते हैं त्रिपुरा में। ठीक है, सॉरी, मुंडा मैंने बता दिया ना। मुंडा ट्राइब पाई जाती है एमपी और झारखंड में, और चकमा ट्राइब जो है ये पाई जाती है त्रिपुरा में। ठीक है। शोम्पेन ट्राइब, जिसपे कि क्वेश्चन भी बना हुआ था, ये पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। तो ये कुछ ट्राइब्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2025। आप सभी को पता है कि हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्रता दिवस। यू ऑल नो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका था।
पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है 26 ऑफ जनवरी 1950 को, जिस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने साल हो गए रिपब्लिक डे को, कितने ईयर हो गए, हम कौन सा वाला ईयर का सेलिब्रेशन इस बार करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है ना कि चीफ गेस्ट किसी को इनवाइट किया जाता है। इस बार किसे इनवाइट किया गया है? इस बार इनवाइट किया गया है इंडोनेशिया के अभी नए नए बने हुए प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। इन्हें इनवाइट किया गया है फॉर दिस। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। सुबियांतो कहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं इंडोनेशिया के। इन्हें इनवाइट किया गया एज अ चीफ गेस्ट, तो ये अटेंड करेंगे हमारे यहाँ का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, पहली बार किसे इनवाइट किया गया था यानी कि 1950 में, तो पहली बार भी इंडोनेशिया के ही प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था। उनका नाम था सुकार्नो। सुकार्नो, राइट। 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में इनवाइट किया गया था इमानुअल इमानुअल मैक्रॉन को, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। 2023 में अगर बात की जाए तो 2023 में इनवाइट किया गया था अब्दुल फतेह अल सीसी को। अब्दुल फतेह अल सीसी को, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, राइट। कोविड का कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहा था 2021 और 2022 का टाइम पीरियड, जब कोई भी गेस्ट नहीं था, मतलब कोई गेस्ट को इनवाइट नहीं किया गया था, है ना, उस टाइम का सेलिब्रेशन जब हुआ था तब। तो ये हो गई बात रिपब्लिक डे की, कि रिपब्लिक डे 2025 में किसे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इसी तरीके से रिवीजन करते रहें। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड पढ़ाई करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।